हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। आज लेक्चर नंबर 10 है। हम लोग इसमें कवर करेंगे सम यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूजेज क्या क्या, कहाँ कहाँ कैसे करते हैं। कुछ वर्ड है, उनके यूजेज में बहुत ईजिली तरीके से आपको सिखाऊंगा इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द सेशन। यूज ऑफ सम एंड एनी, वेयर वी यूज सम एंड वेयर वी यूज एनी, वी लर्न इन दिस सेशन। फर्स्ट है सम एंड एनी बोथ एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। मतलब सम भी आपका डिग्री बताएगा या क्वांटिटी बताएगा, कोई चीज़ कितनी है। एनी भी आपका क्वांटिटी और डिग्री ही बताएगा। हाउएवर सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, मतलब पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। वहीं एनी का यूज निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। दोनों का मतलब सेम होता है, बट सम यूज इन ओनली पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव अफर्मेटिव सेम होता है। और एनी का यूज आपका निगेटिव और इंटरोगेटिव में होगा। आई होप समझ आया होगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई विल बाई सम फ्रूट, हम कुछ फ्रूट खरीदेंगे, मैं कुछ फ्रूट खरीदूंगा। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो आपका पॉजिटिव में है, सो वी हैव टू यूज सम। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू बाई एनी फ्रूट, क्या आपने कोई भी फ्रूट खरीदा है। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपने कोई भी फ्रूट खरीदा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका एनी, बिकॉज सम तो पॉजिटिव के साथ यूज होगा और निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ एनी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई डिड नॉट बाई एनी फ्रूट, हमने कोई भी फ्रूट नहीं खरीदा है। यहाँ पर भी क्या है, निगेटिव शो कर रहा है। डिड नॉट का मतलब क्या है, निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर आएगा तो आपको एनी यूज करना है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव होता तो आपको सम यूज करना। आई होप क्लियर होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट वर्ड, यूज ऑफ ईच एंड एवरी, वेयर वी यूज ईच एंड वेयर वी यूज एवरी। देखो ईच एंड एवरी बोथ की जो मीनिंग होती है वो सिमिलर होती है। ईच एंड एवरी की मीनिंग सिमिलर ही होती है, बट डिफरेंट क्या है ये देख लेते हैं। वी यूज ईच व्हेन वी वांट टू रिफर टू और मोर थिंग्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को रिफर करने के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। और एवरी का प्रयोग वी वांट टू रिफर मोर देन टू थिंग्स से ज़्यादा होंगी। मतलब ईच का प्रयोग दो और अगर ईच का प्रयोग एक है या दो से ज़्यादा हम सब में यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों में। लेकिन एवरी का यूज सिंगुलर में कभी भी नहीं होगा। अगर आप एवरी का यूज सिंगुलर में करते हैं तो डेफिनेटली गलत होगा। सिंगुलर सिर्फ और सिर्फ प्लूरल को ही रिफर करेगा। और ईच आपका दोनों को करेगा, मतलब अगर एक चीज़ है तो भी ईच लगा सकते हो, एक से ज़्यादा है तो भी आप यूज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एवरी का यूज कभी भी सिंगल के लिए नहीं कर सकते हैं। वन मोर थिंग, ईच डायरेक्ट अटेंशन टू द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप के किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को डायरेक्ट अटेंशन करेगा कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ईच। लेकिन एवरी उस पूरे ग्रुप के होल को अटेंशन करेगा, मतलब वो जो भी ग्रुप है उसके होल को अटेंशन करेगा। ईच और एवरी और ईच किसी एक को अटेंशन करेगा उस ग्रुप से। ग्रुप जिसमें हम बात करेंगे उस ग्रुप से किसी एक को ही अटेंशन करेगा ईच, और एवरी उस पूरे ग्रुप को ही अटेंशन करेगा। ईच इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप इज लिमिटेड, और जब लिमिटेड और डेफिनिट होंगे, अगर किसी ग्रुप में मेंबर और जो भी मेंबर है वो लिमिटेड और डेफिनेट आपको लग रहे हैं तो वहाँ भी आप यूज का प्रयोग करोगे, ईच का प्रयोग करोगे। और जहाँ पर आपको नंबर इंडिविजुअल्स के नंबर ग्रुप में इनडेफिनिट लग रहे हैं, इनफाइनाइट लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, इनफाइनाइट है या इनडेफिनिट है, तो वहाँ पर आप एवरी का प्रयोग करोगे। हम शो करते हैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। 6 people वर सीटेड एट द ईच टेबल। यहाँ पर देखिए अगर बहुत ध्यान से, तो हर टेबल पर 6 लोग बैठे हैं। तो लोग तो बहुत सारे हो गए, हो सकता है एक ही टेबल थोड़ी ना होगी, बहुत सारे हो गए। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर पीपल्स पर ही इंडिकेट किया है, मतलब 6 पीपल को ही इंडिकेट कर रहा है। नीचे एवरी स्टूडेंट इन द क्लास वॉज गिवन एंड एन आइसक्रीम, मतलब जितने भी स्टूडेंट थे सबको आइसक्रीम दी गई। तो यहाँ पूरे क्लास को इंडिकेट किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को तो किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को तो इंडिकेट किया नहीं जा रहा है, वो सारे को इंडिकेट कर रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ईच का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होगा, लेकिन एवरी का यूज सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में होगा, सिंगुलर में नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। यूज ऑफ लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल का मतलब नॉट मच, मतलब बिल्कुल है ही नहीं है, कोई चीज़ निगेटिव में है। आ लिटिल का मतलब बहुत कम, थोड़ा सा है, मतलब पॉजिटिव तो शो कर रहा है बट उतना नहीं जितने से काम चल जाए। द लिटिल का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है वो सब की बात कर रहा है। सब का मतलब जितना है वो टोटल की बात कर रहा है। लिटिल का मतलब
नेगेटिव में कोई चीज़ें है ही नहीं आपके पास, मतलब इक्विवेलेंट टू जीरो। आ लिटिल का मतलब चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव में है, चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव में है। द लिटिल का मतलब चीज़ें जितनी भी हो सब की बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल में देख लेता हूँ, द किंग शोड लिटिल काइंडनेस टू हिज सब्जेक्ट, मतलब किंग बहुत ही कम या नहीं काइंडनेस शो करता है अपने सब्जेक्ट को, मतलब लोगों के प्रति। दूसरा है द किंग शोड अ लिटिल काइंडनेस, मतलब बहुत कम काइंडनेस, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस दे रहा है, दया करता है। लास्ट, द लिटिल न्यूज बी रिसीव्ड डिड नॉट टेल अस मच, मतलब जो न्यूज हमें मिली वो हमें सारी चीज़ें नहीं बताती हैं, तो जो न्यूज बनी उसमें पूरे की बात कर रहा है, पूरे न्यूज की बात कर रहा है। और जो किंग है दूसरे सेंटेंस में आ लिटिल काइंडनेस शो कर रहा है, मतलब थोड़ा सा शो कर रहा है, पॉजिटिव है। और लिटिल का मतलब शो ही नहीं कर रहा है। यूज ऑफ फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। फ्यू मीन्स क्या होता है, नॉट मेनी और हार्डली एनी, नॉट हैज अ नेगेटिव मीनिंग। फ्यू का मतलब नॉट मेनी बहुत ज़्यादा नहीं, हार्डली एनी बहुत मुश्किल है, बहुत थोड़ा बहुत कम है, एंड हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, और इसकी भी फ्यू की मीनिंग क्या होगी, नेगेटिव, मतलब बहुत ही कम, इतना कि नेगेटिव में इसका यूज फ्यू का करेंगे। आ फ्यू का मतलब बहुत कम है लेकिन पॉजिटिव में है, बहुत कम है लेकिन पॉजिटिव में है। द फ्यू का मतलब नॉट मेनी बट ऑल देयर आर, मतलब पूरी तो नहीं है लेकिन जितनी है उन सब की बात कर रहा है। फ्यू का मतलब निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, जहां निगेटिव आएगा, नॉट मेनी होता है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं और निगेटिव सेंस देगा। आ फ्यू पॉजिटिव सेंस देगा, पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज होगा, मतलब उसमें भी सम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सम है, जितना है उतने से कम चलेगा नहीं बट पॉजिटिव है। द फ्यू का मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं बट जितना है उस सब की बात कर रहा है। एग्जाम्पल, फ्यू डॉग्स लाइक द स्नो, कुछ डॉग्स को क्या है, स्नो पसंद है। फ्यू का मतलब बहुत कम, आई होप एक भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, अ फ्यू पीपल शोड अप एट द फेयर, मतलब बहुत कम लोग मेले में दिखाई दिए। अब मेले में तो बहुत ज़्यादा लोग को होना चाहिए था लेकिन वहाँ पर कुछ पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव ने कुछ लोग दिखाई दिए, इट्स सो पॉजिटिव सेंटेंस। द फ्यू वर्ड सैड वर वार्सिपेड इन अ क्वाइट वॉइस, कुछ वर्ड कहे गए क्वाइट वॉइस में वार्सिपेड के लिए। वर्शिप मतलब पूजा करना होता, प्रार्थना करना होना, उसके लिए कुछ ही वर्ड कहे गए, मतलब जितना भी कहा गया वो टोटल की बात करा। अब संपूर्ण तो नहीं है कि 1-2 घंटे लगातार प्रार्थना की गई, थोड़े ही समय की गई लेकिन पूरे की बात करा, तो यहाँ पर द फ्यू का यूज हुआ है। आई होप विल अंडरस्टैंड। डिफरेंस बिटवीन ओल्डर एंड ओल्डेस्ट एंड इल्डर इल्डेस्ट। ओल्डर ओल्डेस्ट का यूज पर्सन थिंग्स दोनों के लिए होता है। इल्डर इल्डेस्ट का यूज सिर्फ पर्सन के लिए होता है, और स्पेशली उस पर्सन के लिए जो सेम फैमिली से बिलोंग करता है, जो सेम फैमिली से बिलोंग करता हो। और ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट का प्रयोग पर्सन थिंग्स दोनों के लिए होगा, लेकिन अगर हमारी फैमिली से कोई बाहर है तो हम उसको ओल्डर या ओल्डेस्ट कहेंगे, हमारी फैमिली का कोई है तो उसे एल्डर या एल्डेस्ट कहेंगे। लेट मी शो यू विथ एग्जाम्पल। दैट इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द एरिया, ये थिंग्स हो गई हमारे एरिया में सबसे पुराना पेड़, ये थिंग्स हो गई, थिंग्स भी ओल्डेस्ट में लगेगा, एल्डर और एल्डेस्ट कभी भी थिंग्स के साथ नहीं लगता है। दिस इज माई ओल्डेस्ट शर्ट, ये मेरी सबसे पुरानी शर्ट है, ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, डेफिनेटली थिंग्स हो गया, इसके साथ ओल्डेस्ट लगा है। सी इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन माई नेबर्स फैमिली, मतलब ये मेरी फैमिली में सबसे बड़ी चाइल्ड है। अब हमारी फैमिली की बात हो रही है, या नेबर्स फैमिली, वो भी श्योर है कि उन्हीं की फैमिली की है। अगर फैमिली के बाहर की होगी उससे हम अपना रिलेशन दिखाएंगे तो वहाँ ओल्डेस्ट लग जाएगा। द लिटिल बॉय लव्स ट्रैवलिंग हिज एल्डर ब्रदर, मतलब जो उसका भाई है वो उसका एल्डर ब्रदर प्रॉब्लम में होता है तो ये उसे पसंद आता है, तो यहाँ भी अपने ही भाई की बात कर रहा है इसलिए एल्डर लगा है। जैसे मैं थोड़ा सा और एग्जांपल ओल्डर कर दूँ, राम इज माई ओल्डर ब्रदर, राम मेरा बड़ा भाई है, तो राम माई ओल्डर ब्रदर, इसका मतलब राम मेरी फैमिली का नहीं, मेरे बगल का है या मेरे दूर के रिलेशन का है, मतलब दूसरे का है, लेकिन मेरा भाई लग रहा है तो इसलिए मैंने ओल्डर का यूज किया। कभी भी वहाँ पर एल्डर का यूज नहीं करेंगे, एल्डर और एल्डेस्ट अपनी ही फैमिली के लिए आता है, और चीज़ों के लिए तो लगेगा ही नहीं, वहीं ओल्डर और ओल्डेस्ट पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए लगेगा, बट स्पेशली इन आवर फैमिली, हमारी जब फैमिली सेम हो तब हम एल्डर या एल्डेस्ट का यूज करते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट वर्ड,
यूज ऑफ आ सर्टेन एंड सर्टेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मजा आएगा भी पढ़ के। यूज ऑफ सर्टेन एंड आ सर्टेन, देखिए सर्टेन होता है उसके साथ जो नाउन लगेगा वो हमेशा प्लूरल लगेगा, और जो आ सर्टेन होगा उसके साथ जो नाउन लगेगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। सर्टेन प्लस प्लूरल नाउन, आ सर्टेन प्लस सिंगुलर नाउन। जैसे एग्जांपल, सी मेट अ सर्टेन बॉय एस्टरडे, वो एक बॉय से मिली एस्टरडे, कल। तो यहाँ आ सर्टेन के साथ बॉय आपका सिंगुलर लगा है, प्लूरल नहीं है, तो आ सर्टेन के साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। वहीं देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब यहाँ सर्टेन के साथ बॉयज लगा क्योंकि आ सर्टेन नहीं है, इट इज ओनली सर्टेन, तो सर्टेन के साथ नाउन जो होगा वो प्लूरल लगेगा, और आ सर्टेन के साथ जो नाउन होगा वो सिंगुलर लगेगा। तो सर्टेन बॉयज, सर्टेन यहाँ पर क्या है, सर्टेन है, और सर्टेन के साथ जो नाउन आएगा वो यहाँ पर प्लूरल आपको दिख रहा होगा क्लियरली, बॉयज लिखा हुआ है। तो आई होप क्लियर होगा। आ सर्टेन यूज विद सिंगुलर नाउन और सर्टेन यूज विद प्लूरल नाउन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टू वर्ड। यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज, यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज। दिस पास के लिए यूज होगा जब कोई चीज़ एक ही होगी, सिंगुलर होगी और हमारे नज़दीक होगी, तो बी यूज दिस। और वही कोई चीज़ दूर होगी और एक होगी तो हम लोग उसके लिए दैट का यूज करेंगे। दीज जब कोई चीज़ पास होगी लेकिन मोर देन वन होगी, एक से ज़्यादा होगी, तो हम दीज का यूज करेंगे। दोज जब कोई चीज़ दूर होगी बट मोर देन वन होगी, तो हम उसके लिए दोज का यूज करेंगे। मतलब दिस फॉर नियर थिंग्स, दैट फॉर फार थिंग्स। दीज फॉर नियर थिंग, दोज फॉर फार थिंग्स। दिस फॉर नियर थिंग्स व्हेन द थिंग्स इज इन सिंगुलर फॉर्म, थिंग्स या पर्सन दोनों हो सकता है लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। दैट फॉर फार थिंग्स मतलब दूर के लिए होगा, बट व्हेन पर्सन आर थिंग्स इज इन सिंगुलर फॉर्म, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है। दीज कोई चीज़ पास है, नियर है, बट मोर देन वन है, प्लूरल फॉर्म में है। दोज कोई चीज़ दूर है बट मोर देन वन है या प्लूरल फॉर्म में, तो हम उसके साथ दोज का प्रयोग करेंगे। आई कैन शो यू विद एग्जाम्पल। दिस बुक इज वेरी यूजफुल, ये जो बुक है वो बहुत ही यूजफुल है। तो दिस बुक, पास में हमारी कोई बुक रखी हो, बहुत यूजफुल, मैं बता रहा हूँ, और बुक जो है यहाँ सिंगुलर, एक ही आपको दिख रहा होगा, बुक्स नहीं लिखा, बुक ही लिखा है। दैट काउ वॉज ब्लैक, वो जो काउ थी वो ब्लैक थी, तो वो दूर की बात कर रहा है, और यहाँ पर काउ सिंगुलर आपका लिखा है, प्लूरल नहीं है। दीज ऑक्सन आर वाइट, ये जो ऑक्सन, ऑक्सन का बैल है वो वाइट है। अब ये यहाँ पर पास की बात कर रहा है बट मोर देन वन ऑक्स है, इसीलिए हम ऑक्सन, ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन, ऑक्स का मतलब बैल, एक बैल, ऑक्सन का मतलब मोर देन वन। तो ऑक्सन जो है प्लूरल है और दीज के साथ प्लूरल यूज हुआ, और इसका मतलब जो ये पास में है लेकिन मोर देन वन है और वाइट कलर की है। जैसे नेक्स्ट देखिए, दोज हॉर्सेस, तो दोज यहाँ पर दूर की बात कर रहा है, मतलब दूर हॉर्सेस हैं, एक से ज़्यादा हैं, वर ब्लैक, काले हैं, मतलब वो जो हॉर्सेस, वो जो घोड़े हैं वो काले कलर के थे। आई होप क्लियर होगा। दिस और दीज, दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए लेकिन जब कोई चीज़ एक होगी, दीज का प्रयोग भी नज़दीक के लिए जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होगी। दैट का प्रयोग दूर के लिए जब कोई चीज़ एक होगी, दोज का प्रयोग दूर के लिए बट कोई चीज़ जब मोर देन वन होगी। आई होप क्लियर होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। यूज ऑफ मच विद अनकाउंट, हाँ, यूज ऑफ मच एंड मेनी हम लोग कवर करते हैं, मच और मेनी का यूज कहाँ करते हैं। मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे बी यूज मच विद सिंगुलर नाउन्स, लेकिन ये याद रखना कि मच का यूज सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है और मेनी का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है। देखिए एग्जाम्पल के साथ, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, मतलब हमारे पास बिल्कुल समय बचा ही नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी समय बचा नहीं है। तो वी डोंट हैव मच टाइम, टाइम यहाँ आपको देख रहे होंगे कि मच के बगल जो टाइम लिखा हुआ है, मच के बगल ये जो टाइम लिखा हुआ है सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में नहीं है। ऐसे देखिए, हाउ मच पेट्रोल, यहाँ पर पेट्रोल भी आपका क्या दिख रहा है, सिंगुलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मच भी आपका क्या दिख रहा है, सिंगुलर दिख रहा है। अच्छा, मेनी का यूज देख लेते हैं। हाउ मेनी पीपल वर, अब देखिए यहाँ पर जो, यहाँ पर देखिए जो कहाँ गया, हाँ, हाउ मेनी पीपल वर एट द मीटिंग, मतलब कितने लोग मीटिंग में थे, यहाँ पर प्लूरल है, पीपल क्या है, प्लूरल है। नॉट मेनी ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ भी देखिए मेनी के बाद स्टूडेंट जो लगा है वो प्लूरल है। मेनी के बाद जो नाउन है, नाउन यहाँ पर स्टूडेंट वो भी प्लूरल है, और मेनी के बाद यहाँ, मेनी के बाद यहाँ नाउन है वो भी प्लूरल है, और मेनी के बाद यहाँ पीपल है वो भी प्लूरल है, और यहाँ मेनी के बाद स्टूडेंट ये भी प्लूरल है। मतलब मेनी के बाद नाउन आपका पीपल वो भी प्लूरल है, और यहाँ मेनी के बाद स्टूडेंट आपका वो भी प्लूरल है। और यहाँ देखिए मच के बाद
पेट्रोल भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, मच के बाद टाइम सिंगुलर है। बस आई होप क्लियर होगा। यहाँ देखिए अगर ध्यान से तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। आई होप मच और मेनी क्लियर होगा। इफ एनी डाउट देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। एक्चुअली इतने ही वर्ड हैं जो कन्फ्यूजिंग थे, जो मुझे समझाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है रिलेटेड एनी वर्ड, एनी सिंगल वर्ड, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आस्क एनी टाइम विद इन ऑन माई सोशल मीडिया। किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप फॉलो करके या जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। किसी भी इंग्लिश टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। योर मेंटर विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।